सरस्वती बाय सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में संघ ब्रायोफाइटा मतलब फाइलम ब्रायोफाइटा के संबंध में अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइटा एल्गी और फंजाई के बाद आता है। ब्रायोफाइट पौधे होते हैं, निम्न श्रेणी के पौधे हैं ये, ठीक है। इनकी विशेषताओं के बारे में, इनका वर्गीकरण और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुएंगे, ठीक है। तो पहले ब्रायोफाइट हैं क्या, ब्रायोफाइट संघ में कैसे पौधों को रखा गया है। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, सेक्स और मल्टी सेलुलर विद स्टेरल जैकेट एंड थैलॉइड बॉडी। कहने का मतलब है कि एक परिभाषा के रूप में आके कि ब्रायोफाइट जो हैं नॉन वेस्कुलर असंवहनीय पौधे होते हैं, क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी पौधे होते हैं, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स जननांग जो होते हैं वो बहुकोश के होते हैं, लेकिन उनके साथ एक साथ और चीज़ बड़ी इनमें कि उनके ऊपर जो आवरण होता है वो बंध्य होता है, स्टेराइल होता है, ठीक। और इनका शरीर भी थैलॉइड होता है, मतलब जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता, जैसे आपके शैवाल और कवकों में नहीं था। शैवाल और कवकों में जननांग जो थे वो एक कोश के थे, सामान्य था, और उनके ऊपर स्टेराइल जैकेट नहीं था। वो भी नॉन वेस्कुलर थे और क्रिप्टोगेम्स थे, ठीक। संबंध तक उनमें भी नहीं पाए जाते जालम फ्लोएम, और इसमें भी नहीं पाए जाते। अच्छा, आगे की बात करते हैं। फादर ऑफ इंडियन वायरोलॉजी, ब्रायोफाइट के जनक कौन है भारत में? तो SR कश्यप को, शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइट का जनक माना जाता है, ठीक। वायरोलॉजी कह लें, ब्रायोलॉजी कह लें या ब्रायोफाइटा कह लें, ठीक। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की विशेषता या संघ ब्रायोफाइट में पादप हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती हैं। तो नंबर 1, नॉन वेस्कुलर थैलॉइड क्रिप्टोगेम्स हैविंग मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। तो पहले वाले बिंदु की परिभाषा ही को पहले रख दिया है कि असंवहनीय सुकाय, थैलॉइड को कहते हैं सुकाय, अपुष्पी पादप होते हैं जिनमें जननांग बहुकोश के होते हैं और स्टेरल जैकेट्स से ढके होते हैं। दूसरा, ऑटोट्रॉफिक गैमीटोफाइट विद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ये पौधे स्वपोषी होते हैं, और मुख्य पौधा जो है गैमीटोफाइट इग्मुकोद्भिद, गैमीटोफाइट कहते हैं इग्मुकोद्भिद होता है, ठीक, जिसमें जड़ तना पत्ती स्पष्ट नहीं होती, ठीक है। और इसमें जो राइजोइड्स होते हैं मूलाभास, वो एक कोश के या बहुकोश के होते हैं। इन्हीं के आधार पर, ठीक है, और इसमें स्पोरोफाइट जो होता है उसकी संरचना के आधार पर कौन सा भाग है नहीं, इस संघ को अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक। तो इस दूसरे बिंदु को भी ध्यान रखना पहले बिंदु के साथ साथ। आगे तीसरा, मल्टी सेलुलर एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम विद स्टेरल जैकेट सेल्स। इसका मतलब एंथेरिडियम नरजननांग होते हैं, ठीक, जिन्हें पुंधानी कहते हैं, और आर्चिगोनियम मादा जननांग होते हैं जिन्हें स्त्रीधानी कहते हैं, ठीक। इनमें स्टेरल जैकेट मतलब बंध कोशिकाओं का आवरण होता है। चौथा बिंदु, हेटेरोगैमेटिक बट होमोस्पोर्स। युग्मक अलग अलग होते हैं, नर और मादा युग्मक में अंतर होता है इनके में, लेकिन स्पोर्स जो होते हैं, बीजाणु जो बनते हैं, समान होते हैं सब। नर और मादा में यह है कि एंथेरिडियम में जो मेल गैमीट्स बनते हैं उन्हें एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, और वो सीलिया युक्त होते हैं, ठीक। और आर्चिगोनियम में जो फीमेल गैमीट बनता है जिसे ओवाया अंड कहते हैं, वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है, और नॉन मोटाइल होता है। आगे भी इसमें 5वें नंबर में ये बात दे रखी है, मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड फीमेल गैमीट इज एंथ्रोजॉइड्स वाइल नॉन मोटाइल इज oosphere, ठीक। मतलब oosphere क्या है? फीमेल गैमीट। एंथ्रोजॉइड क्या है? मेल गैमीट। एंथ्रोजॉइड को पुमाणु कहते हैं, ठीक, oosphere को अंड कहते हैं। आगे की बात है 6वां बिंदु, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, सो ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को पादप जगत के उभयचर कहते हैं। एम्फीबियंस होने उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इन्हें एम्फीबियन
और प्लांट किंगडम या पादप जगत के उभयचर कहते हैं। तो ब्रायोफाइट आंसर आएगा। और कारण क्यों पूछा जाए तो क्यों का कारण बताना है, तो क्यों का जवाब देना है, तो आपके निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक होता है। ठीक। 7वां बिंदु, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट कंप्लीटली और पार्शली। स्पोरोफाइट पीढ़ी जो होती है गैमेटोफाइट पर लगी होती है या से जुड़ी होती है पूर्णतः या आंशिक रूप से। पूर्णतः और आंशिक रूप डिपेंडेंट निर्भर होती है। यदि भोज पदार्थ और खनिज पदार्थ सभी वो गैमेटोफाइट से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक, तो कंप्लीटली है। और केवल खनिज लवण और जल प्राप्त करती है गैमेटोफाइट से, तो आंशिक रूप से निर्भर होता है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर। ठीक। लेकिन आपको स्पोरोफाइट जो गैमेटोफाइट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट दिखाया जाता है, जो पौधे हैं उनमें कंप्लीटली या पार्शली डिपेंडेंट होता है। अभी दिखाएंगे चित्रों में। 8वां बिंदु है हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म स्पोरेंजियम विच टर्मिनेट टू न्यू गैमेटोफाइट। ठीक। स्पोर्स एक संपुट बनता है, इनमें कैप्सूल कहते हैं उसे, संरचना स्पोरोफाइट में। और उसमें स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस मतलब अर्धसूत्री कोश का विभाजन के द्वारा स्पोर्स बनते, बीजाणु बनते, जिनके जर्मिनेशन अंकुरण पर, ठीक, पहले पुतंत प्रोटोनीमा बनता है और उससे फिर गैमेटोफाइट बनता है अगुणित। तो स्पोरोफाइट सदैव डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफाइट सदैव हैप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट द्विगुणित और गैमेटोफाइट अगुणित होता है। 9वां बिंदु, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जीमा, ट्यूबर, प्रोटोनीमा, बुलबुल फ्रेगमेंटेशन। कायिक जनन या इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जीमा आर्टिकल्स बनते हैं, ट्यूबर्स माने भूमिगत तने से बनते हैं, प्रोटोनीमा आपका जो स्पोर की जर्मिनेशन से जो तंतु में संरचना बनती है, फिलामेंट बनता है, उसे प्रोटोनीमा कहते हैं। बुलबुल इसमें कलिकाएँ बनती हैं, पत्र प्रकलिकाएँ कहते हैं। फ्रेगमेंट या किसी प्रकार से इनका वेजिटेटिव गैमेटोफाइट टूट जाता है तो पूर्णतः विभाजित होकर विकसित हो जाता है। ठीक। ये इसकी विशेषता रही, इनके बारे में नोट। राइजोट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। राइजोट से मूलांग या मूलाभास कहते हैं, वो मृदा से जल और खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होते हैं और ये पौधे को स्थिरता भी प्रदान करते हैं, क्योंकि जड़ों के समान होते हैं, जड़ नहीं होते, जड़ से भिन्न होते हैं, लेकिन जो जड़ कार्य करती हैं वही कार्य हमारे मूलाभास इन पौधों में करते हैं। ठीक। टू रूट स्टेम एंड लीव्स आर नॉट प्रेजेंट इन गैमेटोफाइट। इस संघ के पादपों में, ठीक, वास्तविक जड़ें, तना और पत्तियां नहीं होती। महसूस होती है जड़, तना, पत्तियां, लेकिन होती नहीं है ये। ठीक है। इसलिए इन्हें थैलॉइड कहते हैं, क्योंकि इनमें वास्तविक जड़ नहीं। ठीक है। और आगे क्या आर्चिगोनियम में 3 भाग मुख्यतः होते हैं। ये फ्लास्क शेप होती है। ठीक है। स्टॉक जिसे व्रंत कहते हैं, वेंटर अंडदा कहते हैं, और नेक गर्दन। ठीक। गर्दन के उसी स्वतंत्र सिरे पर 2 सेल्स होते हैं जिसे लेड सेल्स कहते हैं। ऐसे एंथेरिडियम गोल होती है, सेसाइल मतलब अव्रंत होती है, और उस पर भी लेड सेल्स पाए जाते हैं जिससे एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकलते हैं। संरचना में आके देखेंगे, पढ़ाई जाएगी तो। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर राइजोट्स एंड स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 क्लासेस। ठीक। राइजोट मतलब मूलावासों या मूलावासों की संरचना और स्पोरोफाइट की संरचना के आधार पर ब्रायोफाइट को निम्नलिखित 3 वर्गों में, क्लासेस में विभाजित किया गया है। नंबर 1 क्लास हेपेटिकेसी, हेपेटिकेसी या हेपेटिकॉप्सिटा, यहाँ पे लिख रहा है हेपेटिकॉप्सिटा। इसमें क्या है, राइजोट मूलावास होते हैं, इनमें से एक कोष के होते हैं और इनकी सतह जो होती है स्मूथ बाल का चिकनी सतह होती है। ट्यूबिकुलेट का मतलब अंदर की तरफ उभार होते हैं। या फिर रिड्यूस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का जनरेशन होता है वो अल्प विकसित होता है और इसमें केवल संपुट कैप्सूल होता है। और कैप्सूल में भी भीतर मध्य का जो भाग कॉलुमेला होता है वो नहीं होता, पूर्णतः वो जनन कोशिकाओं से भरा होता है, और जिससे स्पोर मदर सेल से फिर स्पोर ही बनते हैं। ठीक है।
और इसमें एग्जाम्पल है हेपेटिकॉप्सिडा के रिक्सिया और मार्केंसिया। दूसरा क्लास है आपके लिए एंथोसेरोटॉप्सिडा। इसमें यूनिसेलुलर स्मूथ बाल्टी होते हैं, ठीक। लेकिन स्पोरोफाइट में फुट और कैप्सूल दो भाग होते हैं और इनमें कॉलुमेला उपस्थित होता है। इनके संपुट जो होते हैं जिसे कैप्सूल कहते हैं में मध्य भाग में कायिक पार्ट वेजिटेटिव टिश्यू होता है, इसे कॉलुमेला कहते हैं। इसमें उदाहरण है एंथोसेरस और नोटोथाइलस। तीसरी क्लास ब्रायोप्सिडा। इसमें राइजोइड मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं, ब्रांच मतलब शाखित होते हैं विद ऑब्लिक्यूसेप्टा और तिरछे पट होते हैं इनमें। इसके राइजोइड में, इस वर्ग के राइजोइड में मूलाभास रूपों में तिरछे पट होते हैं ऑब्लिक्यूसेप्टा। स्पोरोफाइट फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट में तीन भाग होते हैं, फुट आज जिसे कहते हैं हिंदी में, सीटा ये व्रंत का नाम करता है, और कैप्सूल को संपुट कहते हैं विद कॉलम। कैप्सूल में कॉलुमेला भी होता है। तो उदाहरण है आपका फ्यूनेरिया, जिसे मॉस कहते हैं। वास्तविक मॉस इसके बारे में पहले पढ़ते थे, या आप BSc में पढ़ेंगे, फ्यूनेरिया मॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइटा संघ की विशेषताएं और वर्गीकरण हुआ, इसके बारे में कुछ स्लाइड्स दिखा रहे हैं आपको। ये मॉस है, ठीक। जहाँ पे पत्तियों से संरचना लग रही है हरे भाग, ये गैमिटोफाइट है, मतलब एक मुकोद्भिद भाग है इसका। और इसमें पत्तियों से संरचना वास्तविक पत्ती नहीं, तना भी वास्तविक पत्ता नहीं, और नीचे की तरफ जड़ जैसी लग रही हैं, ये मूलाभास है, राइजोइड्स है। ऊपर नली जैसी संरचना लग रखी है और एक टोपी जैसी संरचना है कैप्सूल जैसा, तो ये पूरा स्पोरोफाइट है, ठीक। और स्पोरोफाइट में जो फुट होता है ये गैमिटोफाइट में धसा होता है, और व्रंत को सीटा कहते हैं। इसका डंठल पतली सी नली सी जो गई है, और ऊपर जाके जो बड़ा सी संरचना, ये संपुट है। इसमें ही अंदर बीजाणु धानी होती है, इसमें बीजाणु बनती है, बीजाणु मदर कोशिकाओं से, ठीक है। ये दोनों ही मॉस हैं, ठीक। कैप्सूल की संरचना दिखाते हुए देखें आराम से। ये जहाँ तक हरे वाला पोर्शन है नीचे से, वो हरे वाले पोर्शन की पत्ती संरचना, ये गैमिटोफाइट है। सेल लीफ से हैं, लीफ जैसी क्यों, लीफ इन्हें वास्तविक इसलिए नहीं कहते कि ये यूनिसेलुलर होती हैं, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। ऐसे राइजोइड्स में ही वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, ठीक है। इनकी जड़ जो है मूलाभास कहते हैं राइजोइड्स। तो ये गैमिटोफिटिक है, और ऊपर वाला पोर्शन स्पोरोफिटिक का अलग से भी अभी दिखा रहे हैं क्या कौन सा पोर्शन क्या होता है। तो आप इसमें देखें, देखो गैमिटोफिटिक पोर्शन हरे हरे भाग के लिए क्या, ऊपर वाले को स्पोरोफिटिक। आप इसे बाएं हाथ की रूप से देखें, नीचे की तरफ गैमिटोफाइट लिख रखा है और ऊपर के स्पोरोफाइट, ठीक है। ये मॉस की संरचना। मॉस में आपको नीचे जो राइजोइड दिखा रखे हैं, लीफ दिखा रखी हैं, लीफ वास्तविक नहीं होती, ये हकीकत है। और ये व्रंत जो है इनके बीच में जायरा और लीफ के में, ये स्टेम नहीं है, व्रंती कहेंगे, ठीक। और ऊपर वाला स्पोरोफाइट में सीटा और कैप्सूल दिखा रखा है, जो आपको जैसे फुट जो तीसरा भाग होता है वो इसमें अंदर गैमिटोफाइट में जुड़ा होता है, ठीक। तो ये स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट पर लगा हुआ है, तो जल और खनिलवण तो इसे प्राप्त करेगा ही करेगा, यदि इतना ही प्राप्त करेगा तो इसे आंशिक कहेंगे, आंशिक रूप से निर्भर रहेगा इस पर। और यदि ये भोजन भी प्राप्त इसी से करता है तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है, पूर्णतः निर्भर होता है। अब इसके बाद दूसरा भी लेबर रॉट में, इसमें ये मार्केंसिया का दे रखा है और ये रिक्सिया चित्र दे रखा है, तो ठीक है। इनमें भी ऊपर दिखा रखा है कैप्सूल संबंध, ऐसा नहीं होता है। पेरेंथेलस संरचना जरूर है, इनमें कैप्सूल जो होता है अंदर होता है, इनमें सीटा नहीं होता, ठीक है। मॉस में ही ध्यान रखना है, मॉस वाले का ही ध्यान रखना है। और इसके बाद ये एंथोसेरस है। एंथोसेरस की थोड़ी सी बातें, और इसका जो संपुट होता है वो हॉर्न की तरह होता है, ठीक। इसलिए हॉर्न बर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न बर्ड भी कहते हैं। एंथोसेरस में कैप्सूल के नीचे मेरिस्टेमेटिक मतलब विभिज्योतक होता है, जिसके कारण वो आगे की तरफ वृद्धि करता रहता है। वृद्धि जो अनलिमिटेड होती है। और एंथोसेरस में
पायरिनॉइड भी पाए जाते हैं। शेष जो 2 क्लास हैं हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, इनमें ये नहीं होता, ठीक है, इनमें पायरिनॉइड्स नहीं पाए जाते। तो इसे थोड़ा सा और ध्यान करके देखें कि एंथोसरस एंथोसेरोप्टेरा की क्लास में उदाहरण दिया था आपको, इसके बारे में कई क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ ले जाते हैं, विस्तृत तो बात की चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके लिए ये 2 पौधे दिखाए गए, ठीक। ये मार्केंसिया का पौधा है, मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं प्लांट, ठीक, मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। एंथेरिडियोफोर उसे कहते हैं, जिसकी स्वतंत्र सिरों पर एंथेरिडिया लगती हैं। राइजोट नीचे की सतह पर है, जीमा बने हुए हैं, पार्टिकल पीले पीले से तो दिखा रखे हैं, जिसमें आपको बताई दिया लैंग्वेज जन वेजिटेटिव प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और ये गैमेटोफाइट हरा गहरे कलर का जो है ये गैमेटोफाइट है, और इसके ऊपर स्पोरोफाइट, ठीक। और इधर गैमेटोफाइट ही देख रखा है, इसमें तो गैमेटोफाइट ही अवस्था दे रखे हैं। स्पोरोफाइट तो जो कैप्सूल होता है उसमें अंदर ही बन जाता है, अर्चिगोनियम के ऊपर ही, तो ऐसी परेशानी नहीं होती, ठीक है। तो ये मार्केंसिया का चित्र था आपके लिए। और इसके बाद आपको थोड़ी सी बातें और बतानी थी। क्लासिफिकेशन के बाद में थी, थोड़ा लिखी तो थी, हाँ, ये नोट्स की ध्यान है। रिक्सिया फ्लूटेंट्स और मार्केंसिया आर ओनली हाइड्रोफाइट इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट संघ में जो पादप हैं उनमें रिक्सिया फ्लूटेंस और मार्केंसिया जलीय पौधे हैं। हाइड्रोफाइट्स मतलब जलीय पौधे हैं। शेष नम स्थानों पर, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन जल में विकसित नहीं होते, ठीक। टेरेस्ट्रियल हैं, नम भूमि पर पाए जाते हैं। दूसरी बिंदु इसमें नोट्स में बताइए आपको, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ कैप्सूल ऑफ एंथोसरस। वो बताया था आपको कि एंथोसरस का जो संपुट होता है उसके आधार पर विभज्योतक होता है, ठीक। और संपुट बनने के बाद भी वो उसमें वृद्धि होती रहती है, इसलिए हॉर्न जैसा दे रखता था, तो इसलिए इसे हॉर्नबर्ट कहते हैं, ठीक। और हेपेटिकेसी जो नाम थे आपको वर्ग में दिया कहता है, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा या आपको ब्रायोप्सिडा, उन क्लासों के दूसरे नाम जो हैं आपके तीसरे बिंदु में दे रखे हैं। हेपेटिकोप्सिडा को हेपेटिसी कहते हैं, और इस वर्ग में क्लास में सभी लिवरवर्ट्स, ठीक। लिवर माने यकृत, ठीक, और वर्ट माने मुहासे, जो आपके उभार जो होते हैं, इनका जो संरचना होती है लिवर जैसी होती है, इसलिए इन्हें लिवरवर्ट कहते हैं, ठीक। और एंथोसेरेसी एंथोसेरोप्सिडा का दूसरा नाम है, इसमें हॉर्नबर्ट होते हैं। हॉर्नबर्ट का आपका कारण बताया एंथोसेरेस के बारे में उदाहरण लेके। और ब्रायोप्सिडा का दूसरा नाम है मस्सी, मुस्की नहीं बोलेंगे, मस्सी कहेंगे। इसमें जितने भी पौधे हैं उन सबको मॉस कहते हैं। वैसे सामान्यतः कहते हैं कि ब्रायोफाइट में मॉस होते हैं, ब्रायोफाइट सभी मॉस नहीं होते, ठीक। सभी मॉस ब्रायोफाइट होते हैं, लेकिन सभी ब्रायोफाइट मॉस नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना। केवल एक वर्ग के में रखे हुए पौधे, जैसे फ्यूनेरिया आपने विशेष रूप से पढ़ा है, वो फर्न है, ठीक है। सरस्वती बाई सारस्वत और ओशन ऑफ नॉलेज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार अवलोकित करें, ध्यान करके सुनें, और उसके बाद नोट्स बनाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद।